छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा. एवरीवन प्लीज लिसन टू अ वेरी स्मॉल थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू. सो बच्चों, जब मैं आपकी एज का हुआ करता था, व्हेन आई यूज्ड टू बी योर एज, एंड बिलीव मी बच्चों, मतलब हम सब लोगों का जीवन जो है बच्चों वो क्या है, संघर्ष से भरा हुआ है. एवरी वन ऑफ अस बच्चों. बच्चों संघर्ष से हमारा जीवन जो है वो संघर्ष से क्यों भरा हुआ है मैं आपको बताता हूं. और बच्चों मैं ईमानदारी से बताता हूं कि मेरे टाइम पे ना बच्चों इतना प्रॉब्लम नहीं था जितना आपके टाइम पे प्रॉब्लम है. सो बच्चों व्हेन आई यूज्ड टू बी अ किड, बच्चों हमारे सपने क्या होते थे? हमारे सपने यही होते थे कि यार यू नो, और एक ही हमारी लाइफ में प्रॉब्लम एक ही था. वी जस्ट हैड वन प्रॉब्लम. और मुझे लगता है कि शायद हम लोग हो सकता है अब लकी थे अनलकी थे मुझे नहीं पता. हमारी लाइफ में प्रॉब्लम एक ही थी, यार हमारे पास ना पैसे नहीं थे. ठीक है. सो वी डिड नॉट हैव द मनी बच्चों. तो हमारे जीवन में बस एक ही चीज थी, एक ही उद्देश्य था कि यार हमको ना पैसे कमाने हैं. मतलब मुझे अच्छे से याद है कि ऐसी बहुत सारी बार हुआ कि यार यू नो कहीं पे हमको पिकनिक जाना है, मतलब स्कूल की ट्रिप जा रही है और मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं, बट मेरे पास क्या नहीं है, आई डोंट हैव द मनी. मेरे पास जाने के लिए क्या नहीं है, पैसे नहीं है, और मैं बस रुक गया मैं पिकनिक जाने से. और ऐसा कई बार हुआ है और मेरे कई दोस्तों ने मुझे फाइनेंस किया. सो बच्चों अल्टीमेटली जब मैं 12th स्टैंडर्ड पास हो गया बच्चों, 12th तक तो मेरा जो पढ़ाई को लेकर रवैया था वो काफी कूल रवैया था बच्चों. ठीक है, कुछ और समझ में भी नहीं आती, अक्ल भी नहीं आती. लेकिन बच्चों 12th के बाद मैंने बोला यार कि मेरी लाइफ में आज तक, अगर 12th के बाद मैंने एनालिसिस किया कि यार 12th में मेरी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, 12th के बाद अगर मैंने एनालाइज किया तो मैंने पाया कि जस्ट मेरे पास एक ही प्रॉब्लम था कि आई डिड नॉट हैव द मनी. सो बच्चों 12th के बाद यार, और बच्चों याद रहिए बच्चों, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई है ना, अगर इफ यू हैव अंडरस्टूड कि व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ योर लाइफ, और अगर आप उस प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आपसे बड़ा गधा कोई नहीं है. सो व्हेन वी ऑल हैव नोन, जब हम सबको पता चल गया कि लैकिंग मनी, पैसों की कमी हमारी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो यार मुझे एक चीज बताइए, हाउ कुड वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं? सो सीधी बात है, बैंक में डकैती डाल लो, ये कर सकते हो. अभी से मजदूरी करना शुरू कर दो, ये भी कर लो कि भाई एक 12-13 हज़ार रुपए महीने की एक नौकरी स्टार्ट कर दो, ये भी एक तरीका है, यहां से भी तुम पैसे कमाने स्टार्ट कर सकते हो. या फिर फिल्म स्टार बन जाओ, अगर तुम्हारी शक्ल अच्छा है, डांस अच्छा कर सकते हो तो यू कैन बिकम अ फिल्म स्टार. एक अमीर लड़की को सेट कर लो, या फिर किसी बहुत अमीर लड़के को सेट कर लो, ये भी एक बढ़िया तरीका है. इवन यू कैन ट्राई दिस. या फिर एक और तरीका है बच्चों, और मुझे बताना कि इन सारे तरीकों में क्या स्वाभिमान है, क्या इज्जत है? तुम्हारे माँ बाप सर उठा के कह पाएंगे कि ये मेरा ही बेटा है? या फिर एक तरीका है कि लाइफ में 3 से लेके 5 इयर्स तक तोड़कर पढ़ाई कर लो. तोड़कर पढ़ाई कर लो बच्चों. 3 से लेके 5 साल तक क्या कर लो बच्चों? जान लगा दो, पढ़ाई कर करके जान लगा दो, सब कुछ दे दो अपना, जो दे सकते हो ना बच्चों, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए. वो जैसे वो अर्जुन को चिड़िया की आंख दिख रही थी ना, उसी प्रकार से गिव योर एवरीथिंग, सब कुछ दे दो, कुछ नहीं रखो बच्चों. पढ़ाई करो. हो सकता है तुम पढ़ाई करोगे, हो सकता है कि कई बार रिजल्ट नेगेटिव आएगा, कई बार लोग नाम रखेंगे, दोस्त गालियां देंगे कि साला मतलब ही हो गया, हमसे मतलब नहीं रखता, रिश्तेदार कट जाएंगे तुमसे. जो हो सकता है कर दो बच्चों, जो कर सकते हो कर लो. बट एक ही चीज है बच्चों, गरीबी से मुझे बता दो, ये सारी जगहों पे पैसे तो कमा लोगे बट इज्जत का क्या? माँ बाप सारा किसी से नजर नहीं मिला पाएंगे, ऐसा जिंदगी क्या जिंदगी बच्चों. सो जी तोड़ के 3 से 5 साल पढ़ाई कर लो और जीवन भर बच्चों. और देखिए यहां पे तो तुम्हारा हो सकता है पैसा खत्म हो जाए, ठीक है. फिल्म स्टार बनना बहुत रिस्क वाला काम है बच्चों, मतलब बहुत मेहनत लगती है उसके लिए, बहुत अलग ही लेवल का. और तुम्हारी शक्ल अच्छी होनी चाहिए, नाक अच्छी होनी चाहिए, ये अच्छी होनी चाहिए, तुमको अपने एथिक्स से कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज करना पड़े. पर यहां पे अगर किया ना बच्चों, जीवन भर पैसे कमाओगे और बच्चों तुम्हारा स्किल तुमसे कोई छीन नहीं सकता. भारत के किसी भी कोने में जाके सेट हो सकते हो, अपना काम कर सकते हो बच्चों. सो बस मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा इस मंच के माध्यम से मेरे प्यारे बच्चों, जस्ट प्लीज पढ़ाई में कभी कमी मत रखना. जिंदगी लगा दो बच्चों, मेहनत करो,
तोड़ के पढ़ाई करो, क्योंकि अपने पास और कोई चॉइस नहीं है बच्चों, इस गरीबी से पीछे हटने का, गरीबी से पीछे छुड़ाने का और कोई अपने पास रास्ता नहीं है। आई होप दैट इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू बच्चों। लव यू लव यू लव यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। जल्दी से दिल बनाओ और भैया को विदा